दान कर दिया सो कर दिया, बस कन्यादान। आज हमने एक दिन अखबार में पढ़ा, बात सही है कि गलत देखो हम जानते नहीं हैं ना हम कुछ समझते। हमने तो एक दिन अखबार में पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि आजकल घर में जितने भी रिश्ते टूट रहे हैं, आज जितने भी तलाक और डिवोर्स हो रहे हैं, इनमें अधिक गलती लड़की की मां की है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लड़की की मां के कारण आजकल लड़की का घर टूट जाता है। लड़की की मम्मी, बेटी खा लिया? हाँ खा लिया। क्या बनाया? अच्छा। सास ध्यान रखती कि नहीं, हाथ बटाती है कि नहीं काम धाम में? नहीं, पड़ी रहती है बुढ़िया। हाँ मम्मी आपने खा लिया? हाँ हाँ बेटा खा लिया। भाभी ख्याल रखती? कहाँ ख्याल रखती है, तेरी भाभी तो ऐसी है। हाँ और ठीक है मम्मी, हाँ ठीक है। 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम। ये मम्मियां पता नहीं कैसी हो गई। कन्यादान कर दी है फिर भी नियत वही है, दिए हुए दान पर। अरे भाई बेटी को ससुराल भेज दिया जाए, उसके बाद पहले के जमाने में मां कहकर भेजती थी, बेटी आज से तेरी सास ही तेरी मां है, तेरा ससुर ही तेरा पिता है, तेरा पति ही तेरा भगवान है। ये शिक्षा दे करके माँ बेटी को ससुराल भेजती थी। और आजकल मोबाइल दे के भेजती है, सुन कुछ भी हो 3-5 हो फोन लगा देना, गुंडे भिजवाऊंगी। एक बार हम कथा सुनाने गए, एक सास हमारे पास आ गई, गुरुजी हमारी बहू नहीं आ रही है। हमने कहा क्यों? बोले रक्षाबंधन में घर गई थी, आ ही नहीं। हमने कहा तुमने लड़के भगा दिए? नहीं नहीं महाराज कहाँ लड़ेंगे, आती नहीं। मम्मी बोलती है कि हम नहीं भेजेंगे अपनी बिटिया को। अच्छा बच्चों को पता नहीं होता कि क्या सही है। शादी के ना 3-4 साल तक समझ में नहीं आता कि गृहस्थी चीज क्या है। रियल बोल रहा हूं, शादी के कम से कम 3 साल 4 साल तक तो समझ ही नहीं आता लड़की को और लड़के को, पति पत्नी को, कि गृहस्थी क्या होती है। पत्नी की बात पति को बुरी लगती है, पति की बात पत्नी, क्योंकि दोनों का खून गर्म होता है। अब इन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता। मम्मी भी उल्टा गाइड करती, हाँ कुछ भी हो तो घर आ जाना। अरे भाई घर क्यों आ जाना, बेटी क्या कह रही है समझाओ उसे। गलत आपकी बेटी है तो उसे सही करो, उसे सही रास्ता बताओ। आपका दामाद गलत है तो उसे भी बोलो कि बेटा देखो ये गृहस्थी की गाड़ियां बड़ी नाजुक होती हैं। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे आप बैठेंगे ना तो 1-2 दिन तक वो हाथ नहीं लगती गाड़ी, उसको समझने में टाइम लग जाता है। जब गाड़ी 1-2 दिन समझने को मांगती है तो जिसके साथ जीवन गुजारना है उस रिश्ते को समझने को कम से कम 1-2 साल तो लगेंगे ना। और रिश्तों को समझे बिना आप लोग शादी होती है, तलाक की तैयारियां चालू हो जाती हैं। भाई इनको समझने की जरूरत पड़ती है। सब अच्छा है, पति पत्नी सब बढ़िया है, पर थोड़ी सी समझदारी चाहिए, थोड़ा सा सेंस चाहिए। कम से कम 2 साल। एक तुलसी का पेड़ मैं इसको यहां से उठाता हूं, निकालता हूं, और दूसरी जगह पे यदि मैं तुलसी का पेड़ लगाऊंगा ना तो इसको सेट होने में कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। इसके पत्ते पहले ऐसे हो जाएंगे, फिर 5-7 दिन बाद ये फिर खिल के आएगी सामने। वहां के वातावरण को ये एक्सेप्ट कर लेगी। सही बोल रहा हूं क्या? एक पेड़ को एक छोटे से वृक्ष को आप उखाड़ के दूसरी जगह लगा दो, लग तो जाएगा पर 2-4 दिन तक मुंह फुलाए रहेगा, तो उसके बाद सेट हो जाएगा। वो वहां का वातावरण एक्सेप्ट कर लेगा ना वो। अरे लड़की भी वैसे ही होती है, शादी करके गई ससुराल, सब लोग नए हैं ससुराल में, सास ससुर सब नए हैं। ससुराल वालों को भी थोड़ा चाहिए कि अपनी बहू को थोड़ा सा मौका दें, अवसर दें। कई बार क्या होता है कि बहू के हाथ से गिलास फूट जाए ना तो अच्छा यही सीख के आई है। मतलब कई बार ना आप लोग अपने घरों में आग लगा लेते हैं बोल करके। हर जगह उंगली करनी जरूरी नहीं होती, गलतियां सबसे होती हैं भाई। आपकी बेटी से गलती हो जाए तो बेटी की गलती छिप जाएगी, पर बहू से गलती हो जाए तो अखबार में छप जाएगी कि बहू ने गलती कर ली। ये दोहरा व्यवहार सब तरफ से है, ये क्लियर होना चाहिए। सास को भी अपनी बहू को बेटी के नजरिए से देखना है। और आप अपनी माँ, आप माँ हो ना बेटी की, तो आप भी जरा अपनी बेटी से दूरियां बना लो। कह दो कि बेटी तेरी ससुराल में तेरी बातें तू समझ,
यदि बेटी को मायके की पावर मिल जाएगा ना तो भाग भाग के यहां आ जाएगी। मतलब जो से सीखना था। मैं अपनी बात बताता हूं। जब हम वृंदावन गए ना पढ़ने के लिए, मैं अपने से बताता हूं, मैं अपनी बातें करता हूं। ठाकुर जी के द्वारा मेरे को इतना अनुभव हो गया इन चीजों का, वही दास परोस रहा है। जब मैं वृंदावन गया तो वहां पर हम लोगों को ना 100-200 लोगों का इकट्ठा भोजन बनता है, तो कभी कभी रोटी कच्ची आ जाती थी। तो कुछ बच्चे ना हमसे, छोटे छोटे बच्चे जाते थे पढ़ने, तो वो रोया करते, मम्मी देखो यहाँ कच्ची रोटी मिल रही है। तो वो सारी रोटियों में कच्ची रोटी ढूंढा करते थे, पक्की है तो भी कच्ची ढूंढते थे, ताकि उसकी फोटो लेके मम्मी को भेजे कि देखो तुमने जहां भेजा ये खिला रहे हैं हमें, ताकि मम्मी पापा उसे बुला ले। क्योंकि पढ़ना बड़ा टफ होता है ना, वहां पोंछा भी लगाना है, बर्तन भी धुलना है, भोजन भी बना। हमारे गुरुकुल में सब कुछ करना पड़ा है हमें, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन धुलना, और जो भी कार्य है जो भी करना पड़ा सब कुछ किए। चलो ये दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने एक कुंटल आटा गूथा लगाया, 1 कुंटल 1 बोरा आटा लगाया है, और 1 कुंटल आटे की 1 बैठक में रोटी बेली और वे रोटी बनाई है। हमने अपने स्वयं ने बनाई है। हमारे संघ के विद्यार्थियों से किसी से आप पूछ सकते हैं। 1 बैठक में हमने 1 बोरे की रोटी बेली है, और फास्ट, रोके नहीं, हंस के। 500 लोगों का, 400 लोगों का भंडारे का अलग भोजन बना देते थे। हंस के काम किया है, शिकायत नहीं करी कि हमें गीली रोटी मिल रही है, सूखी रोटी मिल रही है, जो मिल रही है प्रसाद मिल रहा, खाओ और जीवन में आनंद। देखिए संघर्ष तो करना पड़ेगा आपको, चुनौतियां तो आएंगी ना, डर के भाग जाओ तो भाग जाओ। मेरी बहनों, आप शादियों के बाद भी यही स्थितियां होती हैं। कई बार आप ना ससुराल की अच्छाई छिपाकर बुराइयों को प्रकट करती हैं कि देखो हमारे साथ ये हो रहा है। अच्छाई बुराई हर जगह दुनिया में, आप कहीं भी चले जाओ अच्छाई बुराई होगी। एक्सेप्ट करिए ना, स्वीकार करिए, सुधार करिए, आप उसे अपनी मानिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका काम है, ये आपका घर है, उसे ठीक करिए, आप खुद करिए, दूसरों से क्या कहना है। हाँ, हमें गौशाला में जाके गोबर भी उठाना पड़ता था, खेत में जाके कटाई भी करनी पड़ती थी, थ्रेसर में ये भी करना पड़ता, सारा काम करना पड़ता था। विद्या ऐसी नहीं मिल जाती, बस विद्या के लिए विनय जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि आपको श्रद्धा है तो आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी, स्वीकार करिए, चलते रहिए, ईश्वर आपके साथ है, वो सफल बनाएगा आपको। हमने कभी हार नहीं मानी। आज किसी पुरुष से कहो कि तुम रोटी बना दो, 4 रोटी नहीं बना पाएगा। और आपको यकीन ना हो तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं सबको अपने हाथ से बना के खिला सकता हूँ, भोजन बना के खिला सकता हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी जो आप कहें सब बना देंगे। चाय पीते नहीं पर चाय भी आपको बना सकते हैं, पिला सकते हैं। पिलाएंगे नहीं? बोलो राधे राधे। बस चुनौतियों को रोकर नहीं, हंसकर स्वीकार करो, हारिए मत, चलते रहिए, चलते रहिए, सफलता आपके पीछे होगी। तो ससुराल और मायका का जो मैं भाव रख रहा हूं वो आप लोग समझ रहे हैं। अपनी बेटी से प्रेम करना अच्छी बात है, पर आपका इतना प्रेम ना हो कि आपके प्रेम के कारण उसके घर पे आग लग जाए, है ना। हाल चाल पूछ लेना अच्छी बात है, 2-4 दिनों में ठीक ठाक चल रहा है, हाँ बेटी ठीक। जो समय लड़की अपने माँ को देती है वही समय सास को देने लगे ना, पति को देने लगे तो घर स्वर्ग बन जाए मेरी माँ, स्वर्ग बन जाए। एक लड़की ने हमसे कहा, गुरुजी माँ बाप यदि लड़की के खाते पे आ जाते तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, माँ बाप लड़कों के भरोसे हैं, इसलिए लड़के बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देता है। यदि बेटी के भरोसे रहे माँ बाप तो बेटी कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजेगी, है ना। आहा, आपकी तालियां उठ गई। है तो आपकी सास आपके खाते पे, काहे भेजती हो अपनी सास को वृद्धाश्रम। हम लोग गलत भाव गलत तरीके से समझते हैं, हमें लगता है कि हमारी माँ ही हमारी माँ है। अरे मेरी बहनों, मेरी माँ, आप अपनी सास को खुश रखोगी तो जहां भी आपकी माँ होगी उस माँ की भी तो कोई बहू होगी, और उस बहू के लिए भी तो ये बात है कि तुम अपनी सास को खुश रखो। यदि हर बहू भारत की अपनी सास को खुश रखने लगे तो हर माँ खुश हो जाएगी, आपकी माँ खुश हो जाएगी, आपकी माँ खुश रहेगी, उसे भी 2 रोटी और
सम्मान प्रेम से प्राप्त होगा। इसलिए जो जहां है वहां ध्यान से रहे।